टू ऑल। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 2 के बारे में। इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में आर्टिकल 1 के बारे में सभी जानकारी आपको दी थी। यदि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो से उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 2 में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो सभी प्रावधान इस वीडियो में कवर करें और जो भी पॉइंट्स पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन सभी पॉइंट्स को समझें और जानें। तो हम देखते हैं आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि भारत में जब कभी भी नए राज्यों की स्थापना करनी होगी, नए राज्यों का निर्माण करना होगा, तो उसके जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, यानी कि जब भी नए राज्यों की स्थापना करनी होती है तो संसद के द्वारा उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। वो वैसे नियम बनाती है जो संसद ठीक समझे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है, लेकिन ये सभी प्रवेश या स्थापना अंतरराष्ट्रीय सहमति से होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें जरूरी होती है। इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं कि 4 विधियों के द्वारा हम नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं। जिसमें पहला है अभ्यार्पण। अभ्यार्पण में बताया गया है कि यदि कोई राज्य अपनी सार्वभौमता भारत को दे देता है, सार्वभौमता यानी कि स्वतंत्रता, जब भी कोई राज्य अपनी सार्वभौमता अपनी स्वतंत्रता भारत को दे देता है तो वह भारत संघ में शामिल माना जाएगा। अभ्यार्पण का मतलब है जब भी कोई राज्य, या जैसे कि हम देखते हैं चीन, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी जो है यदि ये अपनी सार्वभौमता भारत को दे देते हैं तो इन्हें आर्टिकल 2 के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत भारत में शामिल कर लिया जाएगा। तो एक होता है अभ्यार्पण। फिर है उपवृद्धि। उपवृद्धि यदि किसी देश का कोई भाग प्राकृतिक रूप से भारत में शामिल हो जाता है। उपवृद्धि का मतलब है जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है और उसके थ्रू कोई भी क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है, जैसे कि बांग्लादेश से हमारी जलीय सीमा मिलती है, यदि जल यहाँ से मिलता है और ये हमारी सीमा है और जल सूख के इतना हो जाता है तो ये भाग जो है हमारे भारत में प्राकृतिक रूप से शामिल हो जाएगा। फिर है आवेशन। कब्जा रहित क्षेत्र पर यदि भारत अपनी सार्वभौमता स्थापित कर लेता है तो भी वो क्षेत्र जो है भारत संघ में शामिल माना जाएगा। फिर त्रिभोग। ऐसा क्षेत्र जहां पर भारत ने अपनी सार्वभौमता पहले से स्थापित कर ली हो तो भी वो भारत संघ का राज्य माना जाएगा, जैसे कि सिक्किम है, गोवा है, ये जो सभी स्टेट्स है इस पर भारत ने अपनी सार्वभौमता स्थापित कर ली है और ये जो है भारत संघ के स्टेट्स हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि आर्टिकल 2 की जो डेफिनेशन है कि उसमें क्या कहा गया, वो प्रावधान, इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। अभ्यार्पण, उपवृद्धि,